नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 2019 में रिलीज्ड हॉरर थ्रिलर मूवी रेडी और नॉट, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। ये मूवी ग्रेस नेम की एक अनाथ लड़की है जिसकी शादी एलेक्स नेम के एक अमीर लड़के से हो रही है और शादी की रात को ही ग्रेस के साथ जो उसके ससुराल वाले करने वाले हैं वो तो किसी ने सोची ना होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डरावनी हवेली में डैनियल और एलेक्स नेम के दो बच्चों को भागते हुए देखते हैं। डैनियल जैसे ही अपने छोटे भाई एलेक्स को एक अलमीरा में छिपा देता है तभी एक इंजर्ड आदमी उसके पास आकर उससे हेल्प मांगता है, बट डैनियल चिल्लाकर सभी लोगों को वहां बुला लेता है और वहां डरावने मास्क पहने हुए हथियारों से लैस फैमिली के लोग आ जाते हैं, उस इंजर्ड आदमी को तीर मार देते हैं। दरअसल वो इंजर्ड आदमी चार्ल्स था जो डैनियल की आंट हेलेन का हस्बैंड था और उनकी आज ही शादी हुई थी। अब डैनियल की माँ उसे शाबाशी देती है और सभी घर वाले चार्ल्स को घसीटकर रिचुअल के लिए एक रूम में ले जाते हैं। स्टोरी 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है जहां हम ग्रेस को देखते हैं जो बहुत हैप्पी है, और क्यों ना हो क्योंकि उसकी शादी एलेक्स से जो हो रही थी जो लेडमास नेम से मशहूर अमीर खानदान का बेटा था। अब डैनियल वहां आकर ग्रेस से कहता है कि अभी भी टाइम है, भाग जाओ, बट ग्रेस को लगता है कि एलेक्स के दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह वो भी उसे पसंद नहीं करता, तभी ऐसा कह रहा है। डैनियल के जाने के बाद एलेक्स भी ग्रेस को बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए भाग सकते हैं, पर ग्रेस जो अनाथ और गरीब थी वो इस अमीर फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। शादी के बाद ग्रेस को फैमिली में एलेक्स के पेरेंट्स टोनी और बेकी, आंट हेलेन, डैनियल और डैनियल की वाइफ चैरिटी, एलेक्स की सिस्टर एमिली जो ड्रग एडिक्ट है, उसका डम हस्बैंड फिच और एमिली के दो बेटे मिलते हैं जिनमें बेकी के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता। अब एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी फैमिली में न्यू मेंबर की एंट्री होती है तो रात के ठीक 12 बजे उस न्यू मेंबर को एक कार्ड चूज़ करने वाला गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि उनकी लेडमास फैमिली इन्हीं गेम्स के कारण अमीर हुई थी। ये उनका फैमिली बिजनेस है, इसलिए ये फैमिली का एक इम्पोर्टेंट रिचुअल बन गया है और इसी गेम के बाद उस न्यू मेंबर को फैमिली में एक्सेप्ट किया जाता है। ग्रेस को ये सब बहुत ही वियर्ड लगता है, फिर भी वो एक्साइटेड होकर गेम के लिए रेडी हो जाती है। एलेक्स के फादर टोनी के पूछने पर एलेक्स उसे बताता है कि उसने इस गेम के बारे में ग्रेस को कुछ नहीं बताया है और कल वो दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब टोनी कहता है कि अगर ग्रेस ने वो वाला कार्ड पिक किया तो भी तुम्हारा यही प्लान होगा। अब ये कौन से वाला कार्ड था वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। 11:55 होने पर पूरी फैमिली एक डरावने रूम में गैदर हो जाते हैं। वहाँ टोनी सबको अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताता है कि उसके परदादा विक्टर के पास एक प्रिंटिंग प्रेस था जिसमें वो गेमिंग कार्ड्स बनाते थे। उसके बाद दादा कई बोर्ड गेम और स्पोर्ट्स गुड के मैन्युफैक्चरर थे, बट अब टोनी के पास 4 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गेम्स हैं और अब हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई लोग इससे गुड लक कहते हैं, बट रियलिटी में कुछ और है। दरअसल परदादा विक्टर एक समुद्री व्यापारी थे। एक सी जर्नी में विक्टर को लबेल नेम का एक आदमी मिला जिसने उन्हें एक मिस्ट्री पजल बॉक्स दिया और कहा कि अगर वो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले इसे सॉल्व कर देगा तो उसे मनी की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और लबेल उसका फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तब से वो बॉक्स लेडमास फैमिली के पास है और जब भी फैमिली में न्यू मेंबर की एंट्री होती है तब उस बॉक्स में ब्लैंक कार्ड रखा जाता है और लबेल खुद उस न्यू मेंबर के लिए एक गेम कार्ड सिलेक्ट करते हैं जिसे उस गेम को खेलना पड़ता है। चैरिटी और फिच बताते हैं कि उनके टाइम गेम चेस और ओल्ड मेड के कार्ड्स आए थे। एलेक्स जब कार्ड को निकालती है तो वो कार्ड होता है हाइड एंड सीक, जिसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बट चैरिटी बहुत एक्साइटेड थी। एलेक्स उसे धीरे से अपने साथ रूम में चलने को कहता है, बट वो तो गेम खेलना चाहती थी। टोनी उसे बताता है कि इस हाइड एंड सीक गेम में उसे छिपना पड़ेगा और बाकी फैमिली उसे सर्च करेगी। ग्रेस सीसीटीवी को देखकर बोलती है कि इसके सहारे तो आप मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे। तब टोनी उसे बताता है कि वो परदादा के टाइम की तरह ही ये गेम ओल्ड तरीके से खेलेंगे और कैमरास ऑफ कर दिए जाते हैं। ग्रेस को बताया जाता है कि उसे बस सुबह तक छिपे रहना है, यही उसका एडवांटेज होगा। ग्रेस फुल एक्साइटेड होती है छुपन छुपाई की गेम खेलने के लिए, बट वो इस बात से अवेयर नहीं थी कि पूरी फैमिली हथियार बंद होकर उसे मारने के लिए ढूंढ रही है। रिमेंबर मूवी की स्टार्टिंग सीन में भी यही हाइड एंड सीक गेम आंट हेलेन के हस्बैंड चार्ल्स के साथ खेली गई थी, जिसमें चार्ल्स को घर वालों ने ब्रूटली तरीके से मार दिया था। दरअसल सभी फैमिली वाले एक रिचुअल का हिस्सा थे जिसमें इन्हें हाइड एंड सीक गेम मिला जिसमें न्यू मेंबर को मारा जाता है ताकि उसकी बलि शैतान को दी जाए। तो गेम स्टार्ट हो जाती है, बट एलेक्स बहुत टेंशन में था बिकॉज वो ग्रेस को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। बेकी एलेक्स को गेम में पार्टिसिपेट करने से मना करती हुई उसे एक
रूम में छोड़ देती हैं। बट एलेक्स वहाँ से सीक्रेट डोर के थ्रू ग्रेस की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रेस एक डम वेटर मीन्स एक स्मॉल साइज की लिफ्ट जिसमें फूड को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में पहुंचाया जाता है में छिप कर बैठ जाती है। जब बहुत टाइम बीतने पर भी कोई नहीं आता तब वो बोर होकर वहाँ से निकल जाती है ताकि फैमिली वाले उसे ढूंढ ले और वो बोरिंग गेम जल्दी फिनिश हो जाए। सडनली एलेक्स आकर ग्रेस को खींचकर अपने साथ छिपा लेता है कि तभी एक मेड जो एमिली के बच्चों की बेबी सिटिंग कर रही थी एमिली के बड़े बेटे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। बट एमिली उस मेड को ग्रेस समझकर शूट कर देती है जिसमें वो मारी जाती है। अब जाकर ग्रेस को पता चलता है कि ये लोग उसे पकड़ना नहीं बल्कि मारना चाहते हैं। तभी सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और मेड की लाश को ठिकाने लगाने की बात करते हैं। साथ ही एमिली पर सब गुस्सा करते हैं क्योंकि उसे वाइट और ब्लैक ड्रेस में फ़र्क नहीं पता बिकॉज ग्रेस अपने वाइट वेडिंग गाउन में थी। अब क्योंकि मेड को मार दिया गया था तो चैरिटी सबसे पूछती है क्या उसकी मौत को बलि माना जाएगा। तब हेलेन कहती है कि नहीं, हमें ग्रेस की ही बलि लबेल को देनी पड़ेगी और अगर सुबह होने से पहले ग्रेस की हम बलि नहीं दे पाए तो सभी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बुरी पनिशमेंट लबेल देंगे। दूसरी तरफ एलेक्स ग्रेस को सीक्रेट पैसेज में ले जाता है जहां वो उसे बताता है कि उसकी फैमिली वाले ये मानते हैं कि अगर ग्रेस को उन्होंने नहीं मारा तो लबेल उन सबको मार देंगे। एलेक्स उसे आगे का प्लान बताता है कि वो घर के सारे लॉक ओपन कर देगा सो ग्रेस किचन के रास्ते घर से बाहर निकल जाएगी। बट जब ग्रेस किचन की तरफ जाने लगती है तो घर वाले उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पर ग्रेस जैसे तैसे उनसे बचकर एक रूम में पहुंचती है जहां डैनियल भी आ जाता है। अब ग्रेस उससे हेल्प मांगती है तो डैनियल उसे कहता है कि वो उसके भाई का प्यार है इसलिए वो उसे एक चांस देगा। हालांकि गेम का ये रूल था कि जो भी ग्रेस को दिखेगा वो चिल्लाकर सभी लोगों को बुला लेगा। बट डैनियल ग्रेस को 10 सेकंड का टाइम देता है ताकि वो वहाँ से भाग जाए। 10 सेकंड के बाद डैनियल चिल्लाकर सबको बुला लेता है और सबको बताता है कि वो भाग गई। इस पर सब डैनियल पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो ग्रेस को नहीं पकड़ पाया। घर वाले कैमरा की हेल्प से ग्रेस को ढूंढने की सोचते हैं कि तभी कैमरा ओपन हो जाता है जिसमें सबको समझने में देर नहीं लगती कि एलेक्स ग्रेस की हेल्प करके सभी डोर को ओपन कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रेस किचन में पहुंच जाती है जहां टोनी का बटलर स्टीवन भी आ जाता है। बट जैसे तैसे वो स्टीफन के फेस में गर्म पानी फेंक कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरे सीन में टोनी और डैनियल सिक्योरिटी रूम में एलेक्स को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करके एक रूम में उसे हैंडकफ से बांध देते हैं। ग्रेस भागकर फिर से डम वेटर को ओपन करती है तो वहाँ उसे एक मेड मिलती है जो बहुत डरी हुई थी। जब ग्रेस उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो मेड भी चिल्लाकर सभी फैमिली को बुलाने लगती है। बट सडनली वो लिफ्ट के बटन को प्रेस कर देती है और वहाँ पर बहुत बुरी तरह मारी जाती है। हेलेन टोनी को बोलती है कि लबेल ये कुर्बानी उसी से लेते हैं जो घर को लीड करता है, जैसे 30 साल पहले उससे चार्ल्स की कुर्बानी ली गई थी। एलेक्स भी फैमिली की तरह ही अंदर से जानवर है बट ये बात वो मानना नहीं चाहता। वही घर का इकलौता ऐसा मेंबर है जिसने लबेल को चेयर में बैठा हुआ देखा था। ये सब बातें बाहर खिड़की में खड़ी ग्रेस भी सुन लेती है और वहीं से नीचे जंप मार के एक बाड़े में छिपने लगती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ग्रेस देखती है कि वो एमिली का बड़ा बेटा था तो वो सोचती है कि शायद वो डर के कारण यहाँ आया है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो ग्रेस के हाथ पर गोली चला देता है जिससे उसके हाथ में एक होल हो जाता है। गुस्से में ग्रेस उसे पंच करके बेहोश कर देती है। इसी बीच वो एक गड्ढे में गिर जाती है जहां पर उसे उन सब लोगों के कंकाल मिलते हैं जिनका फैमिली ने ब्रूटली मर्डर किया था या फिर जो गेम्स में मारे गए थे। जैसे तैसे वो इस गड्ढे से निकलती है और गेट की तरफ भागती है बट वो लॉक होता है तो वो एक टूटी हुई फेंस से ज़बरदस्ती बाहर निकलती है और जख्मी हो जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागती है बट स्टीवन गाड़ी में उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। बट ग्रेस अपने कपड़े की बेल्ट से उसका गला दबा के उसे फेंट कर देती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है। अब कार की AI के थ्रू वो मदद के लिए पुलिस को फ़ोन करती है बट AI गाड़ी चोरी होने के कारण फ़ोन को कट कर देता है और गाड़ी भी सडनली बंद हो जाती है। तभी स्टीवन वहाँ पहुँचकर ग्रेस को बेहोश करके वापस फैमिली के पास उसे ले जाने लगता है और टोनी को वीडियो कॉल करके रिचुअल की तैयारी करने को कहता है। बट तभी ग्रेस होश में आ जाती है और स्टीवन पर अटैक कर देती है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट में स्टीफन मारा जाता है। अब हाँ, पहले से ही डैनियल होता है। वो फिर से उससे हेल्प मांगती है बट डैनियल चाहते हुए भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि टोनी भी वहीं छिपा हुआ था। वो ग्रेस को बेहोश कर देते हैं और रिचुअल के लिए एल्टर पर उसे लिटा देते हैं। हमें ये बात पता चलती है कि लबेल और कोई नहीं बल्कि सैटन है।
अब रिचुअल में सब लोग मंत्र पढ़ते हुए कोई ड्रिंक पीते हैं, जिसे पीने के बाद सब ब्लड की वॉमिटिंग करने लगते हैं। दरअसल डैनियल ने उनके ड्रिंक में कोई केमिकल मिला दिया था। अब वो ग्रेस को फ्री करता है और उसे भगाने में उसकी हेल्प करने लगता है कि तभी उसकी वाइफ चैरिटी आ जाती है और वो डैनियल को गोली मार देती है। ग्रेस गुस्से में चैरिटी को मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ से भागती है, बट आगे उस पर टोनी अटैक करता है। बट ग्रेस एक लैंप मारकर उसे बेहोश कर देती है और लैंप को वहीं फेंक देती है, जिससे मैंशन में आग लगने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स हैंडकफ से खुद को फ्री कर लेता है। बाहर वो डैनियल की डेड बॉडी को देखता है और अज्यूम कर लेता है कि ज़रूर ग्रेस ने ही उसे मारा है। उधर ग्रेस को बैकी पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है और साथ ही कहती है कि वो उसे नफरत करती है और वो फैमिली के काबिल भी नहीं है। मीन्स पहले वो प्यार का दिखावा कर रही थी। ये सब सुनकर ग्रेस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लबेल वाले पजल बॉक्स से बैकी को बुरी तरह से मार देती है। बट इसी टाइम एलेक्स की वहाँ एंट्री होती है और जब वो देखता है कि ग्रेस ने उसकी माँ के साथ क्या किया है तो उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो चिल्लाकर सभी घर वालों को बुला लेता है। एक बार फिर ग्रेस को एल्टर में लेटाया जाता है और अब की बार खुद एलेक्स उसे मारकर बलि देने लगता है। बट जब जैसे ही वो नाइफ से अटैक करता है तो ग्रेस एकदम से पलट जाती है और वो खंजर उसके कंधे में लगता है। अब वो हार ना मानती हुई खड़ी हो जाती है और तब उन लोगों को पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। ये देखकर सभी डरकर छिपने लगते हैं, बट उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होता। फिच कहता है कि ये सब चीज़ें बकवास थी, मुझे तो पता था। मीन्स ये सब बातें झूठी थी। बट हेलन अभी भी लबेल की चेयर को देखकर माफ़ी मांगती है और ग्रेस को मारने के लिए हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। बट तभी वो एक ब्लड से भरे बैलून की तरफ हट जाती है। मीन्स लबेल वाली बात सच थी। अब एक एक करके सब फटने लगते हैं। एमिली अपने बच्चे के साथ अंदर भागती है बट वो भी ब्लास्ट हो जाती है। टोनी लबेल के पजल बॉक्स को उठाता है और बोलता है कि मैंने सब रूल्स को फॉलो किया है तो तुम मुझे नहीं मार सकते, बट वो भी फट जाता है। सबको मरता देखकर ग्रेस बहुत खुश होती है और हंसती है। अब अपनी मौत को सामने देखकर एलेक्स फिर पलट जाता है और ग्रेस से माफ़ी मांगता है, बट ग्रेस अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। अब ग्रेस उससे डाइवोर्स मांगती है और वेडिंग रिंग को उसकी तरफ फेंकती है। उसके ऐसा करते ही एलेक्स भी खून के भरे गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाता है। अब पूरे घर में आग लग जाती है और ग्रेस को चेयर में लबेल की झलक दिखती है। मीन्स ग्रेस गेम जीत चुकी थी। लास्ट में फायर ब्रिगेड और पुलिस वहाँ पहुँचती है, जो ग्रेस से पूछती है कि क्या हुआ, बट वो सिर्फ यही बोलती है कि इन लॉस, और मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। और अब सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की है क्योंकि ली डुमास फैमिली में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया और ग्रेस एलेक्स की विडो है। और वैसे भी ये गेम ग्रेस जीत चुकी थी तो लबेल की तरफ से ये सब उसकी प्राइज मनी थी। तो ये थी हमारी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।